Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. Last week we have continued with our lesson what is a government. Lesson 3rd of civics, what is a government. Then after we have gone through the definition of government. It was a group of people who was going to manage the affairs of a country or state. किसी भी देश के कि क्या कुछ इश्यूज हैं उनको मैनेज करना, किस प्रकार आगे की व्यवस्था चलानी है, जुडिशरी किस प्रकार की होगी, एग्जीक्यूटिव कैसी होगी, उसके साथ लेजिस्लेचर कैसी होगी, किस प्रकार कानून बनेंगे, कौन लागू करेगा, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद होता है तो हु इज गोइंग टू सॉर्ट इट आउट और सोल्व इट, कौन उनको सोल्व करेगा. ये था हमारा गवर्नमेंट. ये अलग अलग पार्ट थे गवर्नमेंट के. देन आफ्टर वी हैव गॉन थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. उसके बाद हमने डिफरेंट लेवल्स की बात की. एंड इन 6th स्टैंडर्ड और इन आवर क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ओनली द 3rd लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Apart from these, there are 2 other levels are also there. A central level of government that is run by Shri Narendra Modi in the center or by BJP party. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास, दूसरा लेवल हमारे पास स्टेट लेवल. अगर राजस्थान की बात करें, मिस्टर अशोक गहलोत और श्री अशोक गहलोत एंड कांग्रेस पार्टी इज रूलिंग, वो हमारा स्टेट लेवल. देन आफ्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ा था, केवल इसी के बारे में हमें 6th क्लास में पढ़ना है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इट मीन्स म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत. अगर लक्ष्मणगढ़ की बात करें, अगर हमारे एरिया की बात करें तो कौन सी, नगर पालिका, ये हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार. उसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे महत्वपूर्ण इश्यूज कौन से हैं सरकार के सामने. तो कोई भी गवर्नमेंट हो, सबसे पहले टू मेक लॉज, ये डिस्कस किया था हमने कि कानून बनाना किसी भी सरकार का पहला काम है. अब कानून तो बना दे, इफ दीज आर नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली, अगर इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो तो उस कानून का मतलब क्या है. तो गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर्स भी हो कि उसको इंप्लीमेंट करा पाए. उसमें एक एग्जांपल पढ़ा था हमने, इफ यू आर गोइंग टू ड्राइव ए कार विदाउट एनी लाइसेंस, अगर हम बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद इफ वी आर कोर्ट, अगर हम पकड़े जाएं बाहर, देन द गवर्नमेंट मस्ट हैव द पावर आइदर टू पनिश विद ए सेंटेंस टू जेल, या तो जेल भेज दे हमें कुछ समय के लिए, और ए पेनल्टी, या हमारे पर पेनल्टी लगा दे. देन आफ्टर वी मस्ट हैव ए फियर इन अवर माइंड, फिर हमारे दिमाग में एक भय रहेगा कि अगर अगली बार ऐसा करेंगे तो सजा हो जाएगी या हमारे पर पेनल्टी लगेगी. तो गवर्नमेंट के पास कानून बनाने की पावर के पास साथ साथ इंप्लीमेंट करने की पावर भी हो, और वो कब होगी, जब स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होंगे, हमारे दिमाग में रहेगा ऐसा हो जाएगा हमारे साथ. उसके बाद हमने पढ़ा कि पावर देता कौन है. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट पार्टिकुलर टॉपिक. ये पावर मिलेगी कहां से सरकार को. इसके लिए अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, अब इसमें भी अलग अलग है, उसमें आ जाएंगे हमारे पास लेवल के बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सरकार कितने प्रकार की होती है. अब आपकी बुक में 6th स्टैंडर्ड में केवल हमने 2 को डिस्कस कर रखा है, जबकि ये होती है 3 प्रकार की. कौन कौन सी. फर्स्ट, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, विच वी आर गोइंग टू इलेक्ट. हमने दिसंबर 2018 में देखा चुनाव हुए राजस्थान में, नई सरकार बनी. उसके बाद मई 2019 में देखा एक नई सरकार सेंटर की बनी है. क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें, वेयर एनीवन इन इंडिया हु हैज द एज ऑफ 18 और अबोव, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा, वोट डाले और अपने प्रतिनिधि चुने. तो ये थी हमारी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक, जहां लोग चुनते हैं. दूसरी हमारे पास जो आपकी बुक में दे रखी है, मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पहली डेमोक्रेटिक और दूसरी मोनार्ची. इसमें मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एनी किंग और एम्परर, एंड इट इज हेरिडेटरी वंशानुगत, यानी मेरे पिताजी राजा थे तो उसके बाद मेरी बारी आ गई. तो ये इस प्रकार की, हमने केवल इसमें 2 ही हैं हमारे 6th स्टैंडर्ड में, लेकिन इसके अलावा तीसरी और होती है, डिक्टेटरशिप. इफ यू आर पावरफुल एनफ, अगर आप ताकतवर ज्यादा हैं, और यू हैव सपोर्ट ऑफ द आर्मी एज वेल, आपके पास सेना की ताकत भी है, सेना भी आपका सपोर्ट करे, यू कैन टेक ओवर द रूल. आइदर इट्स डेमोक्रेटिक और मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों में से सरकार चल रही थी, आपके पास पावर थी, सेना ने आपका साथ दिया, आपने शासन पर कब्जा कर लिया, होगी डिक्टेटरशिप.
इसमें हालांकि आपकी बुक में केवल इन 2 के बारे में दे रखा, तीसरा नहीं दे रखा, वो होती है डिक्टेटरशिप। तो हम पढ़ेंगे केवल इन 2 के बारे में। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी जाती। इसका बेनिफिट क्या है? वेन एवर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक डिसीजन, जब भी ये सरकार डिसीजन लेगी तो लोकतांत्रिक है, इट हैज टू क्लियर द डिसीजन व्हाई इट इज टेकन, क्यों लिया गया डिसीजन, व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट क्या है लोगों को, लोगों के लिए क्यों लिए गए। यानी इनको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना होता है अपने डिसीजंस को, लोगों को बताएंगे हमने क्यों डिसीजन लिया, इसके इंपैक्ट क्या है, किस प्रकार देश को इसका बेनिफिट होगा। तो हमारे पास लोकतांत्रिक सरकार क्यों अच्छी है, क्योंकि तो हमने चुना है, फिर हमें ये डिसीजन के साथ कन्वे भी करते हैं मैसेज क्यों लिया गया, व्हाई इट इज टेकन एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। अब इससे उल्टा देखो, दूसरी सरकार अगर है, अब इसमें मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर राजा शासन चला रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू आस्क द पब्लिक, वो लोगों से नहीं पूछेगा मेरे को क्या करना है। इफ द डिसीजन इज टेकन आइदर बाय हिमसेल्फ और ए ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग रहेंगे उसके दरबार में जिनसे सलाह ले सकता है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द किंग हिमसेल्फ, उस राजा के द्वारा लिया जाएगा डिसीजन। वो कोई जरूरी नहीं है कि जस्टिफाई करे मैंने डिसीजन क्यों ले लिया। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस डेमोक्रेसी और मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? डेमोक्रेसी में क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक इट आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, हम अगले चुनाव में सरकार को बाहर कर सकते हैं, इसलिए उनके अंदर डर है कि अगर हमने डिसीजन ऐसा ले लिया, जस्टिफाई नहीं किया, इस क्यों उचित है, तो लोग नाराज होंगे, हमें चले जाना होगा। लेकिन यहां इनके पास डर नहीं है, इनके पास जाने का डर नहीं, राजा है अपनी मर्जी से शासन चलाएगा, एब्सोल्यूटिस्ट पावर आर देयर, पूर्ण ताकत इनके हाथ में है, तो ये जस्टिफाई नहीं करेंगे, या दे आर नॉट आंसरेबल टू द पब्लिक, ये पब्लिक के प्रति आंसरेबल नहीं है, इसलिए इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस। तो अब आप बता सकते हैं सबसे अच्छी सरकार कौन सी होगी अगर इन 2 में कंपेयर करें, तो डेमोक्रेसी विल बी द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार की सरकार है और किस प्रकार वो लोकतांत्रिक की जो हमारे मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको किस प्रकार अडॉप्ट कर रखा है, किस प्रकार हमारा जो स्ट्रगल मूवमेंट था उस दौरान जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे उन्होंने किस प्रकार इसके लिए अपने इश्यूज रेज किए, क्या परेशानियां आ रही थी जिसकी वजह से हमें सारे वैल्यूज हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल वी हैव टेकन इट एज ए लीजेसी, हमें बाहर की जो और इश्यूज हुए और घटनाएं उससे हमने किस प्रकार इसको विरासत के तौर पर ले लिया, एंड हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज डेज, किस प्रकार आज इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। टिल दैट टाइम इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव ए मैसेज टू मी or make a call to me for any queries. Thank you and have a nice day.